आप सभी लोगों का हमारे एग्ज़ाम एक्सप्रेस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था, किस प्रकार भारत की खोज हुई तथा हमने यह भी जाना था कि सर्वप्रथम भारत में यूरोपियन कंपनियों में पुर्तगाल आया था। आज हम यूरोपियन कंपनियों के आगमन के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। यूरोपियन कंपनियों के आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य पूर्वी देशों से व्यापार करना था। एग्ज़ाम के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन व्यापारिक वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल थी। तो आइए हम जानते हैं कि व्यापार की वस्तुओं में क्या क्या शामिल थी। दोस्तों, व्यापार की वस्तुओं में मसाला, सूती वस्त्र, सोना, रेशम वस्त्र, नील, जड़ी बूटियाँ आदि शामिल थी। व्यापार की वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण मसाला की व्यापार थी तथा इन मसालों में भी काली मिर्च सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। तो काली मिर्च को यवन प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया मसाला के व्यापार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। भारत में मसाला का घर केरल को कहा जाता है। यह एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में मसाला का घर केरल को कहा जाता है। यूरोपियन कंपनी व्यापार के द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करना प्रारंभ किया। अथक प्रयास के बाद जल मार्ग की खोज किया, लेकिन इन पूर्वी देशों में राजनीतिक कमजोरियों का ये लोग आगे चलकर लाभ उठाने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप ये उपनिवेश स्थापित करने में भी सफल हो गए। दोस्तों, इस बात पे ध्यान देना होगा कि भारत आने वाली पहली यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली थी और भारत से सबसे बाद में जाने वाली भी यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली ही थी। पुर्तगाली कंपनी भारत में पहली कारखाना कोचीन में स्थापित की। आइए हम पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जान लेते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका कार्यकाल 1505 से 1509 था, ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। ये भारत में पुर्तगाली कंपनी को मजबूती देने के लिए मछलीपट्टनम, पुलिकट आदि क्षेत्रों में भी कारखाना खोले। दोस्तों, हमसे एग्ज़ाम में अक्सर ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में पूछा जाता है। हमसे ये पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है तथा इसका प्रतिपादन किसने किया। तो आइए हम जानते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये समझ चुके थे कि पूर्व से पश्चिम व्यापार करने के लिए हमें समुद्र पर एकाधिकार स्थापित करना होगा। इसके लिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया, जिसे हिंदी में शांत जल नीति कहा जाता है, जिसके तहत ये धीरे धीरे समुद्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाने लगे। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जिसका कार्यकाल 1509 से 1515 था। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली राज्य के संस्थापक माना जाता है। इन्होंने गोवा पर 1510 में विजय प्राप्त किया, जो इनकी सबसे बड़ी विजय है। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, जो आगे चलकर भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय बना।
यूसुफ आदिल शाह, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगरा से तुर्की आदि देशों से भी समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन पुर्तगालियों की नौसेना श्रेष्ठता ने उनके संयुक्त प्रयास को असफल कर दिया। हिंद महासागर पर नियंत्रण बेहतर ढंग से करने के लिए मलक्का, कोलंबो आदि बंदरगाहों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। अल्बुकर्क की तरह ही कान्हो डी नूनीज और कास्त्रो जैसे योग्य गवर्नर के कारण पुर्तगाली लगभग 150 वर्षों तक हिंद महासागर पर एकाधिकार बनाए रखा। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब आगे हम कल यह जानेंगे कि पुर्तगालियों की देन क्या क्या है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।